गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला है सन ट्रांजिशन। सीरीज पैरेलल कंट्रोल हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर वो आपने सबसे पहला ओपन सर्किट ट्रांजिशन पढ़ लिया था। अभी है सन ट्रांजिशन। तो सन ट्रांजिशन के अंदर क्या होता है, इसको इस डायग्राम को समझना है। इस डायग्राम से पहले मैं आपको एक थ्योरेटिकल पार्ट बता देता हूँ, रीड कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या होने वाला है। ठीक है, इसमें है कि इन दिस मेथड फर्स्ट द मोटर आर रन up and brought to full series position by cutting out the external resistance gradually. ठीक है, then some resistance is reinserted, one of the motor is short circuited and one end of the short circuited motor is opened and finally connected across in such a way that the motor are placed in first parallel. ठीक है ना, इसका मतलब ये होगा यहाँ तक का बात में कि आपको इस मेथड में सबसे पहले मोटर जो रन कर रहे होंगे, दो मोटर रन कर रहे होंगे, वह सीरीज में कर रहे होंगे और उनको फिर हम ग्रेजुअली धीरे धीरे, पहले तो कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगा रखे हैं, फिर धीरे धीरे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा करके रीइंसर्ट करके आप एक मोटर को शॉर्ट करोगे और उसके बाद शॉर्ट सर्किटेड मोटर के अक्रॉस आप जो रेजिस्टेंस लगाए रखे हो, जो शॉर्ट सर्किट हो चुका है, उसको ओपन कर देंगे। ठीक, ओपन करने के बाद आप उसको कनेक्ट कर दोगे पहले वाले मोटर के साथ पैरेलल में। आप इसको डायग्राम के साथ भी मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे ये काम करना है। फिर है द सीरीज रेजिस्टेंस इज नाउ ग्रेजुअली रिड्यूस्ड टू जीरो एंड द मोटर आर प्लेस्ड इन फुल पैरेलल। इसके बाद करेंगे कि जो सीरीज का रेजिस्टेंस हो जाएगा वो पूरी तरह से जीरो कर देना है और फिर मोटर जो होगा वो दोनों मोटर आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। मतलब सीरीज से पैरेलल कंट्रोल कर लिए ना। सीरीज कनेक्शन वाले को हम लोगों ने वेरी करके रेजिस्टेंस की वैल्यू को और कुछ अलग सा अपनी तरफ से लगा करके, दैट मीन्स कि पहले वाले दूसरे वाले को पहले शॉर्ट करते हैं, फिर उसको ओपन करते हैं। तो ये अपना काम हुआ। और इसी अपने काम को करने के लिए ना दो बार कर रहे हैं, एक बार सीरीज में कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद एक बार फिर आप उसको ओपन कर रहे हो। तो दो तरह का काम जो हो रहा है ना, ये जर्क प्रोवाइड कराता है। इससे क्या होता है कि आप एक बार हटा रहे हो फिर एक बार लगा रहे हो पहले दूसरे मोटर को, तो इससे क्या होता है, जर्क प्रोड्यूस होता है। तो यह जर्क हमारे लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा करता है, बट ये यूज़ में आता है, जैसे ट्रैमवेज में आता है, इंडस्ट्रियल लोकोमोटिव्स में, मेन लाइन्स लोकोमोटिव में, तो इन सभी में इनका इस्तेमाल किया जाता है। 600 वोल्ट से अधिक की ज़रूरत पड़ती है उस टाइम। देखिए एक बार और इस डायग्राम के थ्रू कि क्या कहा जा रहा है। देखिए डायग्राम ए यानी फिगर ए में आपको सिंपल दिखाया जा रहा है कि दो मोटर जो फुल सीरीज में ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव सप्लाई दिए, वो जो पल्स की तरह आपको रिप्रेजेंट हो रहा है स्टार्टिंग में ना, वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, बी वाले फिगर में आपको ये बताया जा रहा है कि हमने कुछ रेजिस्टेंस को ऐड किया। क्या किया है, कुछ रेजिस्टेंस का वैल्यू को ऐड किया यहाँ पर। अब ऐड करने के बाद तुरंत ही ऐड इसी वजह से करते हैं ताकि आपका अब जो शॉर्ट सर्किट कर दोगे ना, थर्ड वाले केस में सी नंबर में देखो, सेकेंड वाले मोटर को पैरेलली शॉर्ट कर दिया जा रहा है, यानी कि अब एक ही मोटर पे सारा लोड आ जाएगा, तो वह लोड बियर ना कर पाएगा, इसलिए कुछ रेजिस्टेंस को हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो वह सेकेंड वाले के सी नंबर में क्या हो रहा है कि जो सेकेंड मोटर है उसको हम लोगों ने ट्रांजिट कर दिया, दैट मीन्स शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद वो तो दूसरा वाला जो मोटर हमारा, वो तो कोई काम कर रहा नहीं, इसको आप चाहो तो ओपन भी कर सकते हो, तो ओपन कर दिए, कोई असर नहीं पड़ने वाला नहीं, यानी सी और डी एक जैसा वर्क करेगा अभी यहाँ पर। फिर डी के बाद ई वाले केस में क्या करेंगे कि पहले मोटर के साथ आप दूसरे वाले मोटर को यहाँ पर कनेक्ट कर दोगे, पैरेलल हो जाएगा ये। यहीं पे इस तरीके से कनेक्ट करने में जर्क प्रोवाइड होता है, और एक बार ओपन करने में, दो बार इसमें जर्क प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो इसके बाद फिर आप सीरीज ये पैरेलल में कनेक्शन हो गया, तो ये पूरी तरह से पैरेलल ऑपरेट होने लगा। मतलब सीरीज से हम लोगों ने पैरेलल कन्वर्ट कर लिया, सीरीज पैरेलल कंट्रोल कर लिया अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके अंदर क्या इशू हो जाता है, इसके अंदर इशू होता है जर्किंग का, और दूसरा कि दूसरा ये है इसमें कि यूज कहाँ होता है। तो यूज क्या याद रखिएगा, ट्रैमवेज में होता है, इंडस्ट्रियल लोकोमोटिव्स में होता है, मेन लाइन लोकोमोटिव्स के अंदर होता है। ठीक है ना, और ये 600 से अधिक वोल्टेज पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सन ट्रांजिशन है, इसमें इशू हो जाता है थोड़ा कि जर्किंग का, तो इसी को सॉल्व करने के लिए ब्रिज ट्रांजिशन फिर इस्तेमाल में लिया जाता है। ब्रिज ट्रांजिशन के अंदर क्या होता है कि जो भी मोटर होते हैं तो उसको ना हम लोग हटाते हैं और ना ही फिर उसको अलग से कनेक्ट करते हैं। हम लोग इसमें केवल रेजिस्टेंस के वैल्यू को कम ज़्यादा इधर उधर ऐड करके वो कर देते हैं, पैरेलल ऑपरेट कर लेते हैं, सीरीज से पैरेलल कर लेते हैं।
तो इसमें क्या हो जाता है फ़ायदा कि जर्किंग नहीं मिलता है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है कि द मेन एडवांटेज ऑफ द ब्रिज ट्रांजिशन मेथड इज़ दैट नन ऑफ द मोटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई ड्यूरिंग ट्रांजिशन, ठीक है। ऑल स्टार्टिंग रेजिस्टेंस आर शॉर्टेड एंड मोटर आर इन सीरीज। पहले क्या हो रहता है कि सारे रेजिस्टेंस को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, जिससे कि जो मोटर हमारा वो सीरीज में होता है, ठीक है। ब्रिज लिंक इज मूव्ड टिल अ पोर्शन ऑफ स्टार्टिंग रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच मोटर, then bridge link is removed and motors are in parallel with individual starting resistance which will be gradually cut down, ठीक है। ये दिखाते हैं कैसे, लास्ट में ये आपको होगा it is seen that during transition the two motors remain connected to the supply and the resistance are varied such that motor current remains almost same, hence torque remains same and jerk is avoided, so uniform acceleration is obtained। देखिए अभी क्या होता है इसके अंदर। आप सबसे पहला डायग्राम में देख रहे होंगे कि आपके साथ दो मोटर हैं, दो मोटर आपके सीरीज़ में है और दोनों के बीच में आपका क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस हमारा पहला केस में सीरीज़ में तो है, बट रेजिस्टेंस दोनों मोटर सीरीज़ में तो रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से बी वाले में जब देखोगे तो आपको रेजिस्टेंस को ही शॉर्ट कर दिए, मतलब हमारे रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, ये आप फुल सीरीज़ में हो गया, ठीक है ना। क्योंकि दोनों मोटर जब सीरीज़ में है तो रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है उस टाइम, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी रेजिस्टेंस मोटर का जो है वो इतना होता है कि दो मोटर को विदाउट अलग से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाए हुए आपको स्टार्टिंग करंट लो देता है, ठीक है। तो सेकंड केस में हम लोगों ने सीरीज ये फुल्ली सीरीज हो गया, क्योंकि जो रेजिस्टेंस आप देख रहे होगे कि पैरेलली शॉर्ट कर दिया गया है। फिर थर्ड केस में क्या हो रहा है, थर्ड केस में जो आपको दिख रहा होगा कि ये जो स्टार्टिंग से आप पॉजिटिव सप्लाई के पास से सेकंड वाले मोटर का जो रेजिस्टेंस है उसको यहाँ पे कुछ वैल्यू लिया गया है। आप ध्यान से देखेंगे तो पॉजिटिव वाला जहाँ पे आप दे रहे हो फर्स्ट मोटर के पहले पॉजिटिव वाले सप्लाई, वहाँ से एक वायर लिया गया है और सेकंड वाले मोटर के पहले वाला जो रेजिस्टेंस है उस पर कुछ वैल्यू के लिए मार्क कर दिया गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना, तो कुछ वैल्यू वहाँ पे ले लिया गया है रेजिस्टेंस का। और फिर पहला मोटर का जो बाद जो रेजिस्टेंस है उसको भी आप सेकंड मोटर के पहले से कुछ वैल्यू को ले लिए हो। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रिज लिंक करना। क्या कहते हैं, ब्रिज लिंक करना। कि इसमें क्या हो रहा है ना कि आप दोनों रेजिस्टेंस के वैल्यू को कुछ वैल्यू में ले रहे हो, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे होता है ब्रिज लिंक के साथ ही साथ कि जब आप ऐसा करोगे, मतलब कि आप जो पहला मोटर का जो सेकंड रेजिस्टेंस है उसको आप जब सेकंड मोटर के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो उसी वक्त आपको ये जो पहला वाला जो रेजिस्टेंस है ना उसको आपको सेकंड वाले मोटर के टर्मिनल के साथ पैरेलल कनेक्ट करना होगा, ठीक। तो पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो इसी वजह से आपको कुछ पार्ट का रेजिस्टेंस का पार्ट का वैल्यू लेना पड़ेगा। आप पहले वाले केस में भी देखिएगा शंट ट्रांजिशन में, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ई नंबर डायग्राम में देखो जब पैरेलल कनेक्शन हो गया तो कुछ पार्ट रेजिस्टेंस लेना पड़ता है। वो इसी वजह से पैरेलल में आपका दोनों रेजिस्टेंस का ऑपरेशन लेवल सेम हो जाता है। तो ऑपरेशन लेवल सेम होने का मतलब कि एक ही हमारा जो वोल्टेज सप्लाई जा रहा है एक मोटर में जितना जा रहा है उतना ही दूसरा मोटर में भी जा रहा है, इसमें ड्रॉप तो हो नहीं रहा, तो रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। उसी वजह से जब यहाँ सी नंबर में आ जाइए, अब सी नंबर डायग्राम में कि जब दो रेजिस्टेंस को दो मोटर को आप लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो पैरेलल कनेक्शन है, तो कुछ पार्ट रेजिस्टेंस का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है ब्रिज लिंक करना। अब ब्रिज लिंक जब आप स्टार्टिंग में कर दिए हो, यानी कि करंट लिमिट हो चुका है, तो जब अब ऑपरेशन होने लगेगा तो ब्रिज लिंक को आप हटा सकते हैं। तो इसमें ब्रिज लिंक को हटाना ऑटोमेटिक होता है, तो इसके लिए कोई भी जर्किंग हमारा यहाँ पे नहीं मिलता है। तो डी डायग्राम हमारा आपको दिख जाएगा कि पैरेलल में वर्क होने लगा। पहला कनेक्शन था ए नंबर सीरीज़ में, ए नंबर सीरीज़ में ही है, थोड़ा ध्यान से देखिए, केवल वायर खींच करके आगे बढ़ाया गया है, ठीक है, वो समझाने के लिए कि कैसे इसका स्टेप्स बढ़ रहा है, बाकी वो सीरीज़ में ही है। तो सीरीज़ से एक्चुअली बी वाला फुल सीरीज़ है, क्योंकि सीरीज़ में हमें रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट रेजिस्टेंस को कैसे हम लोग वैरी कर रहे हैं इसके लिए डायग्राम नंबर ए दिखाया गया था, ठीक है। तो बी नंबर सीरीज़ से डी डायग्राम पैरेलल में हम कन्वर्ट कर लिए इसको, ठीक है। तो ये सीरीज़ पैरेलल ये भी कन्वर्जन हो गया।
और साथ ही साथ इसके अंदर कोई जर्किंग का भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ना ही आप कोई मोटर को हटा रहे हो ना ही अलग से कोई लगा रहे हो, तो जर्किंग जैसा इशू इसमें नहीं होता है। तो इस वजह से ये जर्किंग लेस होता है और इसमें आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी मिलता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों डायग्राम समझ में आ गया होगा। और इसके बाद आपको ब्रिज ट्रांजिशन रिपीट ये इसमें आ गया है डबल फोटो क्लिक करके, तो ये सेम चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, तब तक आप ये दोनों को समझ लेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।